गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एटमॉस्फेयर में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लंबवत वितरण क्या होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धरातल पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ही जो वायु का दाब होता है वो कम होता चला जाता है। ऐसे ही जो घनित्व होता है वो धरातल के निचले भाग में अधिक होता है, सर्वाधिक घनित्व होता है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका घनित्व भी कम होता चला जाता है, क्योंकि धरातल के पास जो गैसें होती हैं वो बहुत ही भारी होती हैं और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वह विरल होकर फैल जाती हैं। इस प्रकार ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान और जो घनित्व होता है वो कम होता चला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण किस प्रकार होता है? वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी पर वायुदाब की जो बेल्ट है वो 4 प्रकार की बेल्ट हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 4 प्रेशर बेल्ट में होता है। सबसे पहले है इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब। सेकेंड है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी। थर्ड है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। लास्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में जानेंगे। जैसे आपका फर्स्ट है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है, जिससे यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली जो बेल्ट होती है उसी को शांत पेटी या फिर डोल ड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि उपोष्ण उच्च दाब, यानी कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो आपकी बुक में भी होगा, ये इक्वेटोरियल है और इसके दोनों तरफ चाहे आपका नॉर्थ साइड हो या साउथ साइड हो, ये दोनों में आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर होती है। यह पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी कि कैंसर के नाम से जानी जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से इसमें वायुदाब भी हाई हो जाता है। अब वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जैसे जब तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, और जब वायुदाब ज्यादा हो जाता है तो तापमान अपने आप कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचे हो जाता है, और अगर बैरोमीटर ऊंचा हो तो थर्मामीटर ऊंचा हो तो थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा हो जाता है। थर्ड है आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी। ये पेटी 60 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्ध में, ये तो आपका 30 और 35 वाला हो गया, ये 60 अक्षांश वाला हो गया, इसमें आपका उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी पाई जाती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव और उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु जो होती है वो विरल हो जाती है और यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम रहता है। लास्ट हमारा इसमें प्रेशर बेल्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी कि ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जहाँ 90 डिग्री तक पाया जाता है, जो डॉट के बराबर पाया जाता है, जिसे मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्षभर तिरछी पड़ती हैं और तापमान स्थायी रूप से बहुत ही कम रहता है। ध्रुवों के ऊपर उच्च वायु दाब पाया जाता है। ये आपके 4 प्रेशर बेल्ट का विवरण मैंने आज आपको दिया है। कल हम एक नया टॉपिक लेंगे और ये डायग्राम के आधार पर आप इसे जो आपके बुक में है उससे समझेंगे।